हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट, यानी कि टेरिडोफाइटा का संवहन तंत्र आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है वो बीएससी एमएससी के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 का एक टॉपिक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर स्टार्ट कर दीजिए। और अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो उन्हें उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके लिए और हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आई होप आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टेरिडोफाइटा में संवहन तंत्र यानी कि स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। सबसे पहले बात करें कि स्टील होती क्या है। देखिए, स्टील जो है ये जो है सेंट्रल जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट पार्ट का, सेंट्रल पार्ट जो कि वेस्क्यूलर सप्लाई में हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टील कहते हैं। और इसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है स्टील, ये शब्द इसको, ये नाम जो है ये इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि स्टील जो है एक ग्रीक शब्द से निकला है जिसका मीनिंग है पिलर। पिलर जो है, जिस तरीके से पिलर यानी कि खंबा जिसे हम कह सकते हैं, जिस तरीके से अपने ऊपर जो भी चीज़ होती है उसको संभाल के रखता है, सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन का, ठीक उसी तरीके से पिलर जो है वो प्लांट पार्ट का एक स्टील जो है वो एक प्लांट पार्ट का पिलर हो गया और वो उस पूरे के पूरे प्लांट पार्ट को संभालता है, उसमें वेस्क्यूलर सप्लाई करता है। इसीलिए वेस्क्यूलर सिलेंडर के लिए स्टील शब्द यूज किया गया। वान टाइगन एंड डॉलियट जो हैं, इन्होंने सबसे पहले स्टील जो है उसके 3 टाइप जो है डिस्क्राइब किए। वो 3 टाइप थे, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील और सोलेनो स्टील। साइफोनो स्टील और सिफोनो स्टील जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो। तो ये 3 टाइप जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज किए, लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ 2 ही टाइप रिकॉग्नाइज किए जो थे प्रोटो स्टील और सिफोनो स्टील। इन्होंने कहा कि जो सोलेनो स्टील है वो सिफोनो स्टील का ही एक पार्ट या टाइप है, या हम कह सकते हैं कि उसकी एक कैटेगरी है। अब देखते हैं कि कितने टाइप की स्टील्स जो हैं टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं। तो बेसिकली 6 टाइप की स्टील जो है टेरिडोफाइट में पाई जाती है। प्रोटो स्टील, सिफोनो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील एंड यू स्टील। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोटो स्टील से। देखिए, प्रोटो स्टील क्या है, प्रोटो का क्या मतलब होता है? प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, या हम कह सकते हैं कि प्राचीन। तो ये कहते हैं कि प्रोटो स्टील जो है वो सबसे प्रिमिटिव स्टील है, जो सबसे पहले इवोल्यूट हुई थी या जिसका सबसे पहले विकास हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे और स्टील का डेवलपमेंट या इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले जेफरी नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1898 में सबसे पहले स्टीलर थ्योरी दी थी, जो कि फाइलोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल सही साबित करती थी। और इस स्टीलर थ्योरी के अंदर इन्होंने प्रोटो स्टील को डिस्क्राइब किया था। इनके अनुसार जो प्रोटो स्टील है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्टील है। और प्रोटो स्टील में क्या होता है? प्रोटो स्टील में जो वेस्क्यूलर बंडल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो वेस्क्यूलर टिश्यू हैं, वो सेंटर में एक सॉलिड मास के रूप में होते हैं। कंप्लीटली सॉलिड पार्ट होता है, इसमें कोई पिथ प्रेजेंट नहीं होता और इसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है। कंप्लीटली फ्लोएम से सराउंडेड ये होता है। ठीक है, ये जो है सबसे प्रिमिटिव और सबसे सिंपलेस्ट टाइप की स्टील है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। बीच वाला ये जो सॉलिड पार्ट है ये जाइलम है और इसके बाहर कंप्लीटली फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, जाइलम जो ये आपको रेडिएटेड पार्ट जो दिख रहा है, स्टार शेप पार्ट, वो जाइलम है और उसके बाहर जो है फ्लोएम प्रेजेंट है। इसके बाद कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, बाकी जो सारे टिश्यूज़ हैं वो चेंज हो सकते हैं। उसमें एंडोडर्मिस प्रेजेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, पेरिसाइकिल हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ हम यहाँ वेस्क्यूलर टिश्यूज़ की बात करेंगे, जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे, क्योंकि वही प्लांट के अंदर वेस्क्यूलेशन का काम करते हैं, संवहन का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटो स्टील में सेंटर में पिथ प्रेजेंट नहीं होती, सेंटर में सॉलिड जाइलम प्रेजेंट होता है जिसके चारों तरफ सॉलिड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब प्रोटो स्टील के टाइप्स देख लेते हैं। प्रोटो स्टील जो है वो कई प्रकार की दिखती है। तो जो नॉर्मल प्रोटो स्टील है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, उसे
प्रोटोस्टील का एक टाइप माना जाता है जो कि है हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो सेंटर पार्ट है वो कंप्लीट जो है क्या है, सॉलिड पार्ट है जो है जाइलम, और उसके बाहर चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके की जो स्टील है वो किस में पाई जाती है, सिलेजिनेला की स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटोस्टील का जो दूसरा पार्ट है वो है एक्टिनोस्टील। यहाँ पर इसे एक्टिनोस्टील इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो सेंटर वाला जाइलम वाला जो पार्ट है उसके अंदर यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो गए हैं, और मॉडिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर ये कैसा हो गया है, स्टार शेप्ड हो गया है, और इस वजह से जो फ्लोएम है वो भी यहाँ इसकी आर्म्स के बीच में प्रेजेंट है। चीज़ वही है, सेंटर सॉलिड जाइलम कोर और उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो जाइलम है वो कैसा है, स्टार शेप्ड जाइलम यहाँ पर प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। और इस टाइप की स्टील जो है वो साइलोटम स्पीसीज में पाई जाती है। इसके बाद है प्लैक्टोस्टील। प्लैक्टो का मतलब होता है प्लेट लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर भी जाइलम में मॉडिफिकेशन हुआ, जाइलम कैसा हो गया, प्लेट लाइक हो गया, और साथ ही साथ ये पैरेलल हो गया, एक दूसरे से ये जो प्लेट्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड हैं और इनके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। हर एक प्लेट के बीच में भी फ्लोएम है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से कंप्लीट जो है फ्लोएम है और उसके बीच के अंदर जाइलम की प्लेट्स प्रेजेंट है। इस टाइप की जो स्टील है वो लाइकोपोडियम में पाई जाती है। इसके बाद है मिक्स्ड पिथ स्टील। ये जो है एडवांस्ड प्रोटोस्टील हम इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिथ का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर ये जो जाइलम आपको बीच में दिखाई दे रहा है, जाइलम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, और जो पिथ की पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनके अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। और जो फ्लोएम है वो इस तरीके से, ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये वाले जो पार्ट हैं ये हैं फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम जो है इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जाइलम जो है ये बीच वाले जो पार्ट हैं ये वाले, ये जो हैं ये जाइलम हैं, ठीक है। सेंटर में जाइलम, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, और उसके बाहर की तरफ फ्लोएम जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसके बाद है सिफोनोस्टील। प्रोटोस्टील हमने देख ली, प्रोटोस्टील के टाइप्स हमने देख लिए। इसके बाद है सिफोनोस्टील। सिफोनोस्टील जो है ये भी वही चीज़ है, हमेशा जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, लेकिन सिफोनोस्टील जो है प्रोटोस्टील से एडवांस टाइप की स्टील है, उसके अंदर पिथ का फॉर्मेशन हो गया था। तो ये एक इस तरीके की स्टील है जिसमें सेंटर में पिथ, पिथ के बाहर जाइलम और जाइलम के बाहर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रांच और लीफ गैप के बेस पे जेफरी जो हैं उन्होंने 1910 में सिफोनोस्टील को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। वो 2 टाइप्स क्या थे, पहला टाइप तो वो था जिसके अंदर लीफ गैप प्रेजेंट नहीं थे, उसे इन्होंने क्लेडोसिफोनिक सिफोनोस्टील कहा। दूसरा जो टाइप था वो था उसमें दोनों ही लीफ और ब्रांच गैप दोनों ही प्रेजेंट थे, तो उसको उन्होंने फिलोसिफोनिक सिफोनोस्टील कहा, ठीक है। अब देखिए सिफोनोस्टील जो है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, बीच में पिथ होता है, पिथ के बाद जाइलम और जाइलम के बाद फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला जो गैप है, ये गैप क्या है, ये गैप जो है वो है लीफ गैप, ठीक है। तो अगर लीफ गैप प्रेजेंट होता है तो इस तरीके की स्टील जो है हमें देखने को मिलती है, और अगर लीफ गैप प्रेजेंट नहीं होता तो ये जाइलम की जो ये सर्किल है ना, ये कंप्लीट ऐसे सर्किल बना हुआ होता है। तो जब लीफ गैप प्रेजेंट होता है तो उसको हम फिलोसिफोनोस्टील कहते हैं, और अगर नहीं होता है तो उसको हम क्लेडोसिफोनिक सिफोनोस्टील कहते हैं। इसके बाद है सिफोनोस्टील के टाइप की जो हमने बात की थी। पहला टाइप है एक्टोफ्लोइक। नाम से क्या पता चल रहा है, एक्टोफ्लोइक यानी कि बहिर फ्लोएमी, जिसमें फ्लोएम जो है वो बाहर की ओर प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्टोफ्लोइक कहते हैं। इस टाइप की सिफोनोस्टील में बीच में पिथ, पिथ के बाहर जाइलम और जाइलम के बाहर फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद है एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक
यानी कि उभय फ्लोएमी जिसको कहते हैं। कि इस टाइप की स्टील देखिए, इसमें क्या होता है, सेंटर में पिथ प्रेजेंट होगा जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पिथ के बाहर प्रेजेंट होगा फ्लोएम, फ्लोएम के बाद जाइलम और जाइलम के बाद अगेन फ्लोएम। तो यहाँ पर आप देखिए जाइलम जो वेस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इस टाइप की सिफोनो स्टील को हम एम्फीफ्लोइक कहते हैं और ये किस में पाई जाती है, ये मार्सिलिया के अंदर पाई जाती है। देखिए ये है एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील और ये है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। यहाँ पर आप अंतर देखिए, एक्टोफ्लोइक में सेंटर में क्या है, पिथ है, ठीक है, ये क्या है, पिथ है। यहाँ पर भी सेंटर के अंदर पिथ है, लेकिन जो एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील है उसमें पिथ के जस्ट बाद क्या है, जाइलम, और जाइलम के जस्ट बाद क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि आप जब एम्फीफ्लोइक के अंदर देखेंगे तो जाइलम के बाहर नहीं, सॉरी, पिथ के जस्ट बाहर क्या है, फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि फ्लोएम जो है अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेजेंट होता है और यहाँ पर फ्लोएम सिर्फ बाहर प्रेजेंट होता है। तो एक्टिफ्लोइक मींस जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम, एम्फीफ्लोइक मींस जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लोएम की प्रेजेंस। इसके बाद है थर्ड टाइप, सोलेनो स्टील। देखिए जो वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं वो दो ग्रुप के अंदर डिवाइडेड हैं और ये किस बेस पर डिवाइडेड हैं कि उनके अंदर लीफ गैप प्रेजेंट हैं या नहीं है। इस बेस पर जो वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं वो टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं। ये ग्रुप कहलाते हैं टेरोप्सिडा और लाइकोप्सिडा। जो फर्न है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, वो सारे के सारे टेरोप्सिडा में आते हैं, जबकि जो लाइकोपोड्स हैं, होर्सटेल हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं लाइकोप्सिडा में। तो ये यहाँ पर देखिए जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म किस में आ रहे हैं, टेरोप्सिडा में, ठीक है। जबकि लाइकोपोड्स और होस्टेल किसके अंदर आ रहे हैं, लाइकोप्सिडा के अंदर आ रहे हैं। ये जो है सिफोनो स्टील का सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें ना तो लीफ गैप प्रेजेंट होता है जैसे कि सिलेजिनेला के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रेबनर, ब्रेबनर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार 1902 में और ग्वाइनी वोगहेन 1901, इनके अकॉर्डिंग तो इसे हम सोलेनो स्टील कहते हैं जहां पर लीफ गैप की ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती, ठीक है। ये भी एक्टिफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक हो सकती है जैसे सिफोनो स्टील थी। कुछ ऑथर्स हैं जैसे बोवर 1947, वार्डलो 1952, इसाऊ 1953। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इंटरप्रेट किया कि सोलेनो स्टील जो है वो एक एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील ही है, यानी कि इनका ये मानना था कि सिफोनो स्टील और सोलेनो स्टील एक ही है। सोलेनो स्टील जो है वो एम्फीफ्लोइक टाइप की सिफोनो स्टील ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए सोलेनो स्टील में और सिफोनो स्टील में क्या डिफरेंस था। सिफोनो स्टील को जब हमने देखा था तो उसके अंदर लीफ गैप प्रेजेंट नहीं थे, ये स्ट्रक्चर था उसके अंदर, ठीक है, एक्टिफ्लोइक में भी और एम्फीफ्लोइक में भी। सोलेनो स्टील में क्या डिफरेंस आया, सोलेनो स्टील के अंदर सीधा सीधा यहाँ पर लीफ गैप भी प्रेजेंट है और लीफ ट्रेस भी प्रेजेंट है, बाकी सब सिमिलर है जैसा सिफोनो स्टील में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिफोनो स्टील से आगे जब उसमें इवोल्यूशन हुआ तो वहां पे लीफ गैप और लीफ ट्रेस की प्रेजेंस हुई। लीफ गैप और लीफ ट्रेस के कारण ये जो वेस्कुलर सिलेंडर है ये बीच में से ब्रेक हो गया, जो कंप्लीट रिंग थी वो कंप्लीट रिंग नहीं रही और बीच में से वो ब्रेक हो गया। एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील मींस पिथ, जाइलम देन फ्लोएम, यानी कि ओनली फ्लोएम सिर्फ जाइलम के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। और एम्फीफ्लोइक मींस फ्लोएम प्रेजेंट, सॉरी जाइलम प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम। तो सोलेनो स्टील और सिफोनो स्टील में बस छोटा सा डिफरेंस क्या है, सोलेनो स्टील में लीफ गैप और लीफ ट्रेस प्रेजेंट है, जबकि सिफोनो स्टील के अंदर लीफ गैप और लीफ ट्रेस एब्सेंट है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। इसके बाद है डिक्टियो स्टील, ये जो है इसको हम एडवांस टाइप की सिफोनो स्टील कह सकते हैं जो कि टेरोप्सिडा में पाई जाती है। यहाँ पर
जो है लीफ गैप और लीफ ट्रेस जो है वो एक नहीं एक से ज्यादा पाए जाते हैं, जिसे हम सक्सेसिव गैप्स कहते हैं, और कभी कभी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। तो जब लीफ गैप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते तब तो हम उसे सोलेनोस्टील कहते हैं, और जब ओवरलैप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिक्टियोस्टील कहते हैं। ब्रेबनर जो है इन्होंने 1902 में कहा कि सिफोनोस्टील जिसके अंदर लीफ गैप एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं वो डिक्टियोस्टील कहलाती है। ऐसे केस में क्या होता है, जो वेस्कुलर टिश्यू का इंटरवीनिंग पोर्शन है जो कि लेटरल और लीफ गैप के बीच में पाया जाता है उसे मेरिस्टील कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब एक से ज्यादा लीफ गैप प्रेजेंट है तो वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट जाता है, जो कि जैसे कि वेस्कुलर बंडल्स में देखा जाता है। तो वेस्कुलर बंडल का ये अर्लियर आप टाइप कह सकते हैं, तो टूट जाता है और उसके बीच बीच में लीफ गैप और लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। तो इस टाइप की जो स्टील होती है, जो वेस्कुलर सिलेंडर जिसमें टूट रहा है, तो उस टूटे हुए जो पार्ट हैं इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन सेगमेंट्स को हम मेरिस्टील कहते हैं। प्रत्येक मेरिस्टील जो है वो कैसी होती है, प्रोटोस्टील की तरह, यानी कि नो पिथ, ओनली जाइलम एंड फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिक्टियोस्टील जो है जिसमें बहुत सारी मेरिस्टील पाई जाती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसमें सिलेंड्रिकल मैश वर्क है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के अंदर क्या था, मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ। स्टार्टिंग में क्या था, इस तरीके की स्ट्रक्चर थी, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर थी। इसके बाद इवोल्यूशन हुआ और जाइलम फ्लोएम के साथ में पिथ भी प्रेजेंट हो गई। इसके बाद इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि पिथ तो प्रेजेंट रही, लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो इस तरीके से उनके बीच में लीफ गैप प्रेजेंट हो गए। इसमें जब और इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, ये जो जाइलम और फ्लोएम थे ये इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए और इनके बीच बीच में लीफ गैप प्रेजेंट था। देखिए जैसा कि डिक्टियोस्टील में पाया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेरिस्टील, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। इनके बीच में जो स्पेस है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये स्पेस क्या कहलाएगा, ये स्पेस कहलाएगा लीफ गैप, ठीक है। और एक मेरिस्टील की बात करें तो एक मेरिस्टील में अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्लियरली इवोल्यूशन ऑफ स्टील दिखाई दे रहा है। पहले पिथ नहीं था, फिर पिथ आया, उसके बाद लीफ गैप आए और उसके बाद मल्टीपल लीफ गैप्स आए, जिससे कि स्टील जो है वो मेरिस्टील में डिवाइड हो गई और आगे जाकर के ये वेस्क्यूलर बंडल के अंदर इवोल्यूट हो जाएगी। इसके बाद है पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है इस टाइप का स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टील माना जाता है। इस टाइप की स्टील जो है वो सिफोनोस्टीलिक नेचर की होती है, मतलब कि इसमें पिथ प्रेजेंट होता है, देन जाइलम एंड देन फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जब भी सिफोनोस्टीलिक नेचर की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसी जो स्टील्स हैं उनके अंदर इंटरनल वेस्कुलर सिस्टम जो है वो आउटर सिफोनोस्टील के साथ कनेक्टेड रहता है। ऐसे कनेक्शन जो हैं वो ज्यादातर नोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो पर्व संधि होती है वहां पर जो है इस तरह का कनेक्शन पाया जाता है। एक टिपिकल पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है उसमें दो या ज्यादा वेस्कुलर टिश्यू की रिंग प्रेजेंट हो सकती है। अभी मैं आपको बता दूंगी, चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है या तो सोलेनोस्टील टाइप की हो सकती है या डिक्टियोस्टील टाइप की। सोलेनोस्टील टाइप की का मतलब रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और डिक्टियोस्टील टाइप में मेरिस्टील फॉर्म में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए टेरिडियम एक्विलिनम जो है उसके अंदर दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती है, जबकि मेटोनिया पैक्टिनाटा के अंदर तीन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का मतलब ये है, आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील,
पॉलीसाइक्लिक का मतलब सामान्यतः तो जनरली तो क्या होता है कि सिर्फ ये जो सेंटर वाला पार्ट प्रेजेंट होता है कि पित्त, देन जाइलम एंड देन फ्लोएम, सिर्फ इतना ही प्रेजेंट होता है। पॉलीसाइक्लिक में क्या होगा, देखिए ये है जाइलम, ठीक है, ये है पित्त, पित्त के बाद जाइलम, जाइलम के बाद फ्लोएम, ठीक है। अब जब पॉलीसाइक्लिक की बात आती है तब जाइलम फ्लोएम की दो रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो है इसको हम कहेंगे आउटर स्टील, और जो ये अंदर वाली है इसको हम कहेंगे इनर स्टील, और यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो है लीफ ट्रेस, और लीफ ट्रेस के नीचे है लीफ गैप। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है टू टाइप्स की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो हैं स्टील की प्रेजेंट है, जो कि सोलेनो स्टील टाइप, सिफोनो स्टील टाइप की है, ठीक है। अब अगर ये पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है वो अगर डिक्टियो स्टील टाइप की होगी तो क्या होगा, यहाँ पर भी रिंग्स में ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो रिंग्स किसकी होगी, वेस्कुलर सिलेंडर की नहीं होगी, मेरी स्टील की होगी। यहाँ पर देखें तो ये है पित्त, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली जो रिंग आपको दिख रही है ये वाली, ये है इनर रिंग ऑफ मेरी स्टील, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये है आउटर रिंग ऑफ मेरी स्टील, और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको तीन तीन, ये क्या है, ये है लीफ ट्रेस, और ये जो लीफ ट्रेस है इसकी वजह से यहाँ पर ओवरलैप्ड लीफ गैप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ये और एडवांस टाइप का हो गया कि यहाँ पे पित्त भी प्रेजेंट है, लेकिन वेस्कुलर स्टील जो है जब एक से ज्यादा रिंग में पाई जा रही है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के अंदर पाई जा रही है, तो उसको हम पॉलीसाइक्लिक स्टील कहेंगे। अगर वो कंप्लीट वेस्कुलर सिलेंडर की रिंग्स जो है एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको हम पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील कहेंगे, और अगर वेस्कुलर सिलेंडर की रिंग प्रेजेंट नहीं है, मेरी स्टील्स जो हैं वो रिंग में प्रेजेंट हैं, तो इसको हम पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील कहेंगे। इसके बाद है लास्ट यू स्टील। अकॉर्डिंग टू ब्रेबनर 1902, इन्होंने कहा कि सिफोनो स्टील में जो एक और टाइप का मॉडिफिकेशन है उसे यू स्टील कहते हैं। तो ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि स्टील सिर्फ टू टाइप्स की है, प्रोटो स्टील और सिफोनो स्टील। उसमें जो मॉडिफिकेशन होते गए उन्हें ही बाद में सोलेनो स्टील, यू स्टील, डिक्टियो स्टील या ये सब नाम, पॉलीसाइक्लिक स्टील नाम दिया गया। तो ये स्टील भी सिफोनो स्टील का ही मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें जो रिंग है वो कैसी होती है, कोलेट्रल रिंग होती है, जिसे हिंदी में संपार्श्विक कहते हैं। यहाँ पर एक वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जिसमें जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की ओर प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्लोएम लोकेटेड टुवर्ड द पेरिफेरी एंड जाइलम प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर। जाइलम केंद्र में और फ्लोएम परिधि की ओर प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल जो हैं वो यहाँ पर पेरिफेरी ऑफ द पित्त, यानी कि पित्त की परिधि पर पाए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप की स्टील में जो इंटरफेसिकुलर एरियाज हैं और जो लीफ गैप हैं उसे हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, नहीं पहचान सकते कौन सा लीफ गैप है, कौन सा इंटरफेसिकुलर एरिया है। एग्जाम्पल है इक्विसिटम। इक्विसिटम में इस टाइप की जो स्टील है वो प्रेजेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ स्टील है। देखिए पहले था वेस्कुलर सिलेंडर, देन आया मेरी स्टील, ठीक है। वेस्कुलर सिलेंडर टूटा लीफ गैप से, ज्यादा लीफ गैप हुए तो वो टूटा मेरिस्टेल में, और ज्यादा लीफ गैप प्रेजेंट हुए तो वो किस में टूट गया, वेस्कुलर बंडल के अंदर कन्वर्टेड हो गया। यहाँ पर जो है टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो हैं इनमें अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेंटर में पित्त होता है और इनके बाहर जो है सारे के सारे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सारे के सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे टेरिडोफाइट में टाइप्स ऑफ स्टील या इवोल्यूशन ऑफ स्टील। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टेरिडोफाइट में स्टील का इवोल्यूशन कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं कि सामान्य जो स्टील थी, वेस्कुलर सिलेंडर था, उससे किस तरीके से वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन हुआ।
कई बार ये बोला जाता है कि ये अलग अलग टाइप ऑफ स्टील्स हैं, कई बार ये कहा जाता है कि सिर्फ 2 टाइप स्टील के हैं और बाकी सारे जो टाइप्स हैं वो सिफोनो स्टील के मॉडिफिकेशन हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी यूनिट के एक और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।